हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कारना घायल हो चुकी थी और डीमन प्रिंस उसके ऊपर हमला करने वाला था और ये सब कुछ वुहांग भी दूर से देख रहा होता है। फिर वुहांग बोलता है कि मुझे और ज़्यादा टाइम चाहिए। वुहांग के ये बोलने के बाद वहाँ पर इंसी और टैसी आती हैं। फिर टैसी बोलती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने हमें याद किया है। उसके बाद टैसी बोलती है कि मैंने पिछली बार तुमसे कहा था कि ये डाइस मैजिकल होते हैं, मेरे डाइस, यानी अगर तुम रेड वाले डाइस का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी फिजिकल पावर बढ़ जाएगी और इंसी के डाइस से यानी ब्लू वाले डाइस से तुम्हारी मेंटल पावर बढ़ जाएगी और तुम इंटेलिजेंट बन जाओगे। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें इस टाइम पे फिजिकल पावर की जरूरत है और तुम मेरे डाइस का इस्तेमाल करोगे जिससे कि तुम्हारी फिजिकल पावर बढ़ जाएगी। मुझे देखने से ऐसा लगता है जैसे टैसी वुहांग को पसंद करती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या टैसी वुहांग को पसंद करती है? वुहांग बोलता है नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो, मैं तुम्हारा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस काम के लिए इंसी का इस्तेमाल करूंगा। ये सब सुनने के बाद टैसी बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उस वक्त फिजिकल पावर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वुहांग इंसी से डाइस का मैनुअल मांगता है और उसके सारे रूल्स वगैरह पढ़ने लगता है कि इस डाइस को इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से रूल्स लगेंगे। ऐसे ही टैसी सुनती है कि वो इंसी का इस्तेमाल करेगा। ये सुनने के बाद वो थोड़ा उदासी हो जाती है। फिर इंसी बोलती है कि क्या तुम श्योर हो ना कि तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तुम इंसी का इस्तेमाल करोगे? फिर वुहांग मॉन्स्टर के सामने जाता है और कहता है अब मैं लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और टाइम फिर से स्टार्ट हो जाता है। वुहांग किसी सुपर हीरो की तरह सामने बढ़ रहा होता है पूरे कूल स्टाइल के साथ। इसके बाद जो होगा उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। फिर वुहांग बोलता है ओ प्यारे क्यूट से लिटिल मास्टर, आप यहाँ मेरे साथ आइए प्लीज, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। उसके बाद वुहांग उसे अपना डांस दिखाने लगता है जो कि बहुत ज्यादा घटिया डांस था। पीछे से ये सब कुछ कारना और निंजा वाली लड़की भी देख रही थी। निंजा वाली लड़की कुछ ज्यादा ही हैरान थी और बोल रही थी यहाँ हमारी जान खतरे में पड़ी है और इसे डांस करने की पड़ी है, बस एक बार मेरे हाथ खुल जाए इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे हमारी जान इतनी ज्यादा खतरे में पड़ रखी है, वो हमें जान से मारने वाला है और यहाँ पर ये अपना घटिया डांस करने में लगा हुआ है। वुहांग अपना घटिया डांस कर ही जा रहा था जिसे देखने के बाद निंजा वाली लड़की को उल्टी आने लगती है। फिर कारना बोलती है आखिरकार ये कर क्या रहा है? निंजा वाली लड़की की तबीयत खराब होती ही जा रही थी। जैसे जैसे वुहांग डांस करता ही जा रहा था निंजा वाली लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और उसकी उल्टी जैसा मन बढ़ता ही जा रहा था। वो बोल रही थी बस रुक जाओ, मुझे बस बख्श दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डीमन प्रिंस उसके पास आता है और वुहांग से बोलता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुमने क्या कहकर मुझे बुलाया है? फिर वुहांग बोलने लगता है कि हाँ मास्टर, मेरा दिल ना आपको देख के बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, आई लव यू। और डीमन प्रिंस को आंख वगैरह मारने लगता है। ये सब देखने के बाद डीमन प्रिंस अपने असली रूप में आता है। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि इस कहानी में एक ट्विस्ट आएगा, असल में वो ट्विस्ट यही होता है। पहले हमें जो डीमन प्रिंस का चेहरा दिखाया गया था वो असली डीमन प्रिंस का चेहरा नहीं था। फिर डीमन प्रिंस अपना चेहरा बदलने लगता है, वहाँ पर बहुत सारा धुआं आने लगता है, उस धुएं के दबाव से वुहांग बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर हमें डीमन प्रिंस का असली चेहरा दिखाया जाता है जो कि एक बहुत प्यारी सी और सुंदर सी लड़की होती है और वो सीधा वुहांग के ऊपर गिर रही होती है। गिरते वक्त वुहांग ने वो देख लिया था। वो देखने के बाद वुहांग बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और वो वही सोच रहा होता है उल्टा सीधा, समझ ही जाओ। असल में ये डीमन प्रिंसेस होती है जिसने अपना भेष बदल रखा होता है। उसके बाद डीमन प्रिंसेस वुहांग की तरफ आगे बढ़ती है और उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और वुहांग से पूछने लगती है कि तुम मुझे लाइक करते हो, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हो ना? पहले तुम यही सब बोल रहे थे ना? वुहांग अंदर ही अंदर सोचे जा रहे थे इसका पैर बहुत ज्यादा सुंदर है और ये बहुत ज्यादा सुंदर है, इसके पैर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये बहुत ज्यादा क्यूट है, मेरा तो मन कर रहा है मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। वुहांग ये सब सोच ही रहा होता है कि डीमन प्रिंसेस खड़ी हो जाती है। उसके बाद बोलती है कि तुम मुझे अच्छे लगे हो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अंदर ही अंदर कारना और निंजा वाली लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। डीमन प्रिंसेस निंजा वाली लड़की और कारना के ऊपर हमला करने ही जा रही थी कि बीच में वुहांग आ जाता है। ये सब देखने के बाद डीमन प्रिंसेस को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और डीमन प्रिंसेस बोलने लगती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि डीमन प्रिंसेस आखिरकार कर क्या रही होती है जब उसे बुलाया गया था। डीमन प्रिंसेस अपने बेड पर लेटी होती है और अपने सॉफ्ट टॉयज के साथ खेल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मैजिकल पोर्टल ओपन होता है और वो उसके अंदर जाने लगती है। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो उसके अंदर ना जाए लेकिन वो उसके अंदर चली जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें डीमन प्रिंसेस वुहांग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। डीमन प्रिंसेस बोलती है कि इनकी वजह से मेरी नींद खराब हुई है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वुहांग डरते डरते बोलता है ये सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से वो स्पेल पूरा हुआ था जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आना पड़ा। वुहांग बोलता है प्लीज इन्हें जाने दो, सब मेरी गलती है, आप मुझे जो सजा देंगी मुझे मंजूर है, प्लीज इन्हें जाने दो, इन्हें कुछ
मत करो, मैं तो आपको अच्छा लगता हूँ ना, प्लीज इन्हें जाने दो। बल्कि इन दोनों ने तो आपकी मदद की है, इन दोनों ने मैजिकल स्पेल रोकने की बहुत कोशिश की, ये नहीं चाहती कि आपकी नींद खराब हो। ये दोनों भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। उसके बाद डीमन प्रिंसेस बोलती है, ओहो अच्छा, तो ये मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी, ये तो बहुत अच्छी बात है। डीमन प्रिंसेस बोलती है, ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मेरे सोने का टाइम हो गया है, फिर से मैं गहरी नींद में सोने जा रही हूँ। पीछे से ये सब कुछ कारना देख रही होती है और सोच रही होती, क्या इतनी आसानी से इसने हरा दिया बिना कुछ किए? मुझे तो लगा ये फाइट खतरनाक होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन डीमन प्रिंसेस अचानक से वापस आती है और बोलती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये सुनते ही वुहांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि कहीं ये मुझसे ये ना पूछे कि मैं कैसे जानता था कि ये एक लड़की है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि वुहांग को कैसे पता चला था कि ये एक लड़की है। वुहांग को उसी बुक से पता लगा था कि ये एक लड़की है और इसे हराने के लिए इससे प्यार से बात करनी होगी। डीमन प्रिंसेस बोलती है, मैं तुमसे जो बोलूंगी तुम्हें उसका जवाब बिल्कुल सच सच देना होगा। ये सब सुनने के बाद वुहांग बहुत ज्यादा डरने लगता है और सोचता है पता नहीं ये मुझसे क्या पूछेगी। उसके बाद डीमन प्रिंसेस पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वुहांग बोलता है कि मेरा नाम वुहांग है। ये सुनने के बाद डीमन प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारा नाम कुछ अलग सा लगता है, जैसे इसे मैंने पहले भी कहीं पर सुना है। डीमन प्रिंसेस बोलती है, ये सब छोड़ो, अब मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ और अपनी गहरी नींद में फिर से सो जाऊंगी। डीमन प्रिंसेस के जाने के बाद वुहांग थक कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि शुक्र है इसने मुझसे सिर्फ नाम पूछा और कुछ नहीं पूछा। लेकिन तभी कोई वुहांग की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है और वुहांग भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी गर्दन पे किसने तलवार रख दिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कारना होती है और बोलती है कि तुमने उस डीमन के आगे हार क्यों मान ली, तुमने अपना नाम वगैरह उसे क्यों बताया और उस डीमन प्रिंसेस ने तुम्हारी बात आखिरकार मान क्यों ली? मुझे इन सब का बिल्कुल सच सच जवाब चाहिए और जल्दी बताओ। ये सब सुनने के बाद वुहांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। कारना बोलती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ही उनके लीडर हो, इसीलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगी। ये सुनने के बाद वुहांग का दिमाग खराब होने लगता है और वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अंदर ही अंदर सोचने लगता है, एक तो मैंने इस लड़की की जान बचाई, ऊपर से ये शुक्रिया भी नहीं बोल रही है, ऊपर से ये मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, इसका दिमाग खराब हो रखा है, इसकी मैंने मदद की और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद कारना उसे हवस का शिकारी बताने लगती है। ये सब सुनते ही वुहांग का सर का पारा ना पूरा गर्म हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने भी दोस्तों में ये वीडियोस को जरूर शेयर करें जिन्हें एनिमेस और मांगा पसंद है।